हेलो दोस्तों, हेलो बाबू। अवधि स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके पहले मैं आपको 4 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। फाइनली 5 वाला वीडियो यानी कि 5वां वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। लेकिन इससे पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूँगा और फाइनली आपको बताना पड़ेगा। पढ़ते होंगे तो जरूर बताएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दीप्त पदार्थ है? दीप्त और प्रदीप्त यानी कि दीप्तिमान पदार्थ के बारे में मैंने आपको फाइनली पहले बता चुका था। दीप्त पदार्थ वो होते हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन करते हैं। फाइनली जैसे मान लीजिए हो गया प्रकाश, मान लीजिए जो ऐसे जो यानी कि आग हो गया इससे, ठीक है। तो इसका आप जो आंसर होगा क्या बताएंगे? ऑप्शन ए चंद्रमा। चंद्रमा दीप्तिमान पदार्थ नहीं है। देखो, अपने आप से प्रकाश को प्रज्वलित नहीं करता। ये सूरज भगवान से चार्ज होता है। समझे तो, सूरज भगवान से चार्ज होते हैं। उसके बाद पृथ्वी तो फाइनली है नहीं। आग ये तो है ना, आग। ऑप्शन का सी राइट है। समझ आ गया? देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था, देखो कौन सा पदार्थ समांगी माध्यम का उदाहरण नहीं है? समांगी माध्यम कौन सा पदार्थ? दुनिया की सारी चीज़ जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है, स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसी पदार्थ की बात हम कर रहे थे। ठीक है, समांगी माध्यम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी पानी, या ऑप्शन सी कांच, या ऑप्शन डी कैल्साइट। समांगी माध्यम का उदाहरण नहीं है। हवा तो समांगी माध्यम का उदाहरण है, पानी भी है और फाइनली हमारा कांच भी है। लेकिन बबुआ हमारे जो कैल्साइट हैं ये हमारे समांगी माध्यम का उदाहरण बिल्कुल कतई नहीं है। तब दुर्घटना बाबू दे। तो इसके बाद दोस्तों छाया किसे कहते हैं? छाया आपके एग्जाम में आवेगा बाबू कि छाया किसे कहते हैं। इसको आप लोग देसी भाषा में परछाई बोलते हैं। तो परछाई के लिए आपको देखिए, पहले मैं आपको परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद आपको सुना दूँ। ठीक है, देखिए जब प्रकाश के गमन पथ पर, ठीक है, जब प्रकाश के गमन पथ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू लाइट उठा दो थोड़ा। प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी माध्यम, देखो मान लीजिए टार्च है, ठीक है। अब ये टार्च जला, ठीक है, ये टार्च के रास्ते पे, ठीक है। कोई अपारदर्शी का मतलब है कि जिसको किरणें आर पार ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक कॉफी ले लो, ठीक है। अब इसको अपारदर्शी है, इसको ऐसा रख दो, ठीक है। देखो इस काला सा पदार्थ बनना है कि नहीं बनना बाबू? बनना ना बाबू? हाँ बनना। तो पीछे काला सा पदार्थ बनना है, तो काला सा क्षेत्र बन रहा है पीछे, ये हमारा क्या है? परछाई है। यानी कि जब प्रकाश की किरणों पर, लेकिन जब प्रकाश किरण निकलती हैं उससे गमन पथ में कि जाने वाले रास्ते पर जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है या अपारदर्शी वस्तु आ जाती है रास्ते में, तो उसके पीछे एक ऐसे देखो एक काला सा क्षेत्र बनने लगता है। देखो बन रहा होगा, अभी आपको अगर दिखाई दे रहा हो ना बन रहा, तो काला क्षेत्र बन रहा है। तो यही हमारा क्या है? परछाई, यही हमारा छाया है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा बबुआ तो कोई टीचर आपको समझा नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार आपको मैं बता रहा हूँ परिभाषा किस तरीके से आपको एग्जामों में लिखना है। ठीक है, देखो छाया किसे कहते हैं? छाया मतलब परछाई, जिसको बोलते हैं ना परछाई बोलते हैं, और देसी भाषा में क्या बोलते हैं? परछाई बोलते हैं। ठीक है, देखो जब प्रकाश के गमन पथ पर, गमन माने जब जात हो गया, जब जलते हो रास्ता में, उसको गमन बोलते हैं। ठीक है, गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु मतलब कि जौने का प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है। आर पार का मतलब से ईंट, देखो ईंट पे टार्च जलाओ, ईंट पे टार्च जलाओ। देखो ये कॉपी हमारे अपारदर्शी है, देखो जलाओ, पार नहीं कर पा रही। देखो कहाँ पार कर पाती, देखो नहीं कर पार कर पाती, देखो छप जा रहा, देखो अब देखो पार नहीं कर पाती है। ठीक है, या अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है बीच में, तो उन्हें कीड़े पार नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण इसके पीछे देखो अंधेरा क्षेत्र बना कि नहीं बनना है? बना ना बाबू? बना जी। ठीक है, रख दिया जाता है तो प्रकाश कीड़े उन्हें पार नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। जैसे फाइनली अभी हमने बताया आपको, बन जाता है, जिसे इसी को हम छाया परछाई बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फिगर के माध्यम से किसी को समझाना हो तो बाबू सूरज के सन सन माने बेटा वाला नहीं, सूरज वाला, सन माने सूरज वाला, सन। कीड़े आई, ये कीड़े क्या है? कीड़े प्रकाश की कीड़े हैं। क्या है? प्रकाश की कीड़े, सनलाइट।
क्या है, सनलाइट्स। अब बीच में अपारदर्शी वस्तु, मान लीजिए कोई ईंट ही है, क्या है, कोई, इतना बारीकी से कोई समझाने वाला नहीं बाबू, मैं जितने बारीकी से समझा रहा हूँ उतने बारीकी से कोई समझाएगा नहीं। अब जैसे ट्रैक्टर पड़ेगा तो इसके पिछवा क्षेत्र से बनेगा, जिस तरीके से बन रहा था ट्रैक्टर जला रहे तब ऐसा बनेगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छाया। और हम लोग देसी भाषा में क्या बोलते हैं, परछाई बोलते हैं। ठीक है।